हम बात करते हैं नो मोर कंफ्यूज से। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हेलो हाल है? गालिब, सलाम अलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? हाँ जी, मुझे ये याद है कि आपसे बात हुई थी, मुझे टॉपिक नहीं याद किस टॉपिक पे टॉपिक बात तो हुई कुछ थी। भी नहीं था, मैं ये आपसे जनरल बात करी थी ऑन दिस मैटर कि जब मैं आपसे ये कह रही थी कि जो लेट स्टार्ट हुआ है, तो आपने कहा था कि नहीं, ये मेरी तरफ से नहीं हुआ, तो मैंने कहा मेरी तरफ से लेट स्टार्ट था ये सारा मैटर, और ये अच्छा। जानना और पता करना और कंफ्यूजन एंड ऑल दैट। मैं आपसे हाँ जी, सिर्फ मुझे एक याद आज आ गया। जी जी मैं गालिब दो क्वेश्चंस तो नहीं है, क्विक डिस्कशन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। एक तो ये कि काफी सारे आपके एपिसोड सुन रही हूँ और हारिस के भी, तो ऑब्वियसली उससे काफी आपको जो अपनी कंफ्यूजन होती है वो दूर होनी शुरू होती है, ज्यादा सवालों की गुंजाइश भी नहीं रहती, टू बी ऑनेस्ट। तो दूसरी बात ये है कि खवातीन बहुत कम आती हैं आगे ना, मैंने ये देखा है कि मर्दों की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है और लोग आ रहे हैं आगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चीज में खवातीन को कैसे आगे हम इनकरेज कर सकते हैं। कोई इज देयर एनीथिंग यू कैन सजेस्ट? देखें, ये बात तो है कि खवातीन कम हैं, जी और सोशल मीडिया आई थिंक के खवातीन यूज तो करती हैं, जी। मगर अगर मैं देखूं तो मेरी प्रोपोर्शनेटली सिर्फ 7% फीमेल ऑडियंस है। ठीक है, अच्छा। यानी आउट ऑफ एवरी 100 ओनली 7.5% आर फीमेल, जो ठीक मेरे है। मेन चैनल पे है। और दूसरे चैनल का तो अभी तक मैंने देखा नहीं है कि उधर कितनी है। तो वाकई ये बात कम तो है, हाँ। मगर आई थिंक कि इसके फैक्टर्स अगर देखें, पाकिस्तान में अगर देखें तो आई थिंक कि मेन प्रॉब्लम तो ये है कि औरतों को शायद इंटरनेट तक एक्सेस नहीं है, और जी फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना हो तो फिर इंटरनेट तक का एक्सेस भी नहीं होता। जी। ठीक है, नहीं, अगर उन्होंने बिल्कुल डिपेंड करना है कि उनको, आजकल जी के पढ़े लिखे लोग अपनी बीवी को मोबाइल दिलवा देते हैं, ठीक है, जी मगर आपको पता है कि ऐसी भी बच्चियां हैं जो घरों में बैठी हैं, उनको जानबूझ के स्मार्टफोन नहीं लेके दिए जाते कि कहीं कोई ऐसा कुछ ना हो जाए। तो लोग भी डरते भी हैं, लोग इसलिए नहीं लेके देते। जी। दूसरी बात है कि फिर और भी चीजें हैं। अब इसको पिन पॉइंट करना कि क्यों नहीं है, हम्म। ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमारी बात औरतें नहीं सुनना चाहती, मसला किसी और भी बहुत सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज शामिल है। जी हाँ, उसमें फियर का फैक्टर बहुत ज्यादा है। आई थिंक मर्द हजरात का तो फिर भी ये होता है ना कि थोड़ा बाय नेचर दे आर अ लिटिल बिट मोर हम्म। इनकरेज्ड हम्म। एनीवेज। वो कुछ भी कह हम्म। सकते हैं, सोच सकते हैं, घर में डिसीजन मेकिंग उनकी होती है, बात उनकी चलती है, खवातीन जनरली फॉलो भी करती हैं इन मैटर्स को। तो मैंने अपने सर्कल में भी देखा है कि मैं मतलब ट्रेडिशनल घरों से नहीं आती कि जहाँ पे खवातीन काम ना करती हूँ या पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन वहां भी उनसे बात करना ना एक एक इतना बड़ा एफर्ट है कि बड़ी फ्रिक्शन है बात करते हुए, बहुत पढ़ी लिखी हम्म। खवातीन के साथ। और मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इंतहा से ज्यादा मॉडर्न भी हैं, सिर्फ ये नहीं कि अलहुदा टाइप कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इस तरह की चीज चल रही है तो बंदा कहता है जी वहां से सारे खतरनाक औरतें कोई बम भी बांध के निकल सकती है, वहां से तो इस किस्म का मामला है ना अलहुदा वाला। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो ना सिर्फ पढ़े लिखे हैं बल्कि सारे अब्रॉड रहते हैं। मतलब मेरे जानने वाले में पाकिस्तान वालों की तो चले, हम उनको तो कोई ब्लेम ही नहीं कर सकते, उनका तो उनकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन बाहर भी जो यूके वेस्ट में जहां पे लोग रहते हैं उसकी भी बड़ा मुश्किल है गालिब इस चीज को सिर्फ टच करना। और एक बात तो ये भी याद रखें कि ये मेल हरासमेंट और ये मिsogyनी, ये सब कुछ इस बारे में बहुत ज्यादा है। जी अच्छी जी। खासी खवातीन होती हैं, वो काम शुरू करती हैं, कोई हाँ यूट्यूब चैनल शुरू करेगी, कुछ करेगी, उसके पीछे लोग पड़ जाएंगे खाम खा। ठीक है, हाँ हाँ। ऐसा तो है। फिर वो बेचारी अपना बंद बुंद करके चली जाएगी वापस। ऐसा है। ठीक है, कोई ऐसा उसे बिल्कुल है। किसी किसी लेवल पे हरासमेंट शुरू कर देगा, और बाद में फिर जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो हाँ, लेकिन गालिब आपको ये नहीं हाँ। लगता कि ये सारे मैटर्स में जहाँ पे जितने भी ये सेक्सुअल जिहाद है या रिलीजियस जिहाद है या ये जितनी भी कंट्रोल और ये सारे मेथड्स हैं, मर्द हजरात तो करते हैं, लेकिन उन खवातीन भी बड़ी टेरिटोरियल है उनके साथ। लाइक दे हैव इक्वल पार्ट इन इट विद देम टू एक्सपैंड। क्योंकि मैं कई लोगों को जानती हूँ जो वैसे तो बड़े पर्देदार हैं और रिलीजियस हैं, लेकिन एक एक आदमी के साथ छह छह औरतें हैं जिसमें सिर्फ एक निकाह में है, और पांच जो हैं वो अल्लाह के रास्ते में उनके साथ चल रही हैं। ठीक है। और अगर आप उनकी बीवी से बात करें तो वो कहती हैं कि वो उनको अल्लाह पढ़ा रहे हैं, अल्लाह पढ़ा रहे हैं। हाँ। और मेरा कुछ इस मामले में कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो मैं एक दो दफा बैठी वहां तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ये मामला देखकर
कि या तो आपके निकाह में हो ना वो सब खवातीन, तो आप सुन्नतें पूरी कर रहे हैं। वो खवातीन निकाह में नहीं है, और ये मैं आज के दौर की बात कर रही हूँ। और पढ़े-लिखे, अंग्रेज़ी बोलने वाले, मॉडर्न, गिटार बजाने वाले और बड़े, और वो कहते हैं हम इनको दुआ कराते हैं इस तरह, और हम इनको अल्लाह सिखा रहे हैं। और वो खवातीन क्लेम करती हैं जो निकाह में नहीं है, कि जब से हम इनके पास आए हैं हमारी ज़िंदगी बदल गई है, एंड आई थिंक दे आर वेरी वल्नरेबल वुमेन, ऑल ऑफ देम। अम, तो आई डोंट नो इसका, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग ये प्रोसेस। पीरी फकीरी और ये चीज जो है ना, ये तो हमेशा से इस चीज में इन्वॉल्व रही है। मगर आप एक बात देखें ना कि यहाँ पे जी, हमारी सोसाइटी में मसला ऐसा है, और खास तौर पे इवन कि अगर आप पाकिस्तानी या हमारे साउथ एशियंस उधर भी देखेंगे तो उधर यही प्रॉब्लम है जी हाँ, कि बिल्कुल है। किसी पीर बाबे के पास या किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास तो जाने देंगे, जी, वैसे उसको जॉब नहीं करने देंगे। नहीं, नहीं, चाहे वही बिल्कुल। एक्सप्लॉइट कर रहा हो, चाहे वही यूज कर रहा हो, चाहे वही किसी और चीज में शामिल हो। इधर आपको पता है कि पूरे पूरे रैकेट इन्होंने पीर बाबों ने चलाए होते हैं जी हाँ, जो कि औरतों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और एक बात आपने अगर पिछले, अभी नेटफ्लिक्स पे एक ना वो सीरीज चल रही थी, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, जिसमें वो साउथ कोरियन पास्टर की पूरी स्टोरी है एक ना, वो मैंने उसमें अभी देखा पूरा नहीं है, वो मैंने पूरा देखा नहीं है। हैरम बनाया हुआ था। उस साउथ कोरियन पास्टर ने पूरा हैरम बनाया हुआ था। बिल्कुल, आई विल ठीक है। बिलीव यू। हाँ। बिल्कुल, आई विल बिलीव यू। आपने और नाम सुना है रेन हाँ जेफ्स का? वॉरेन जेफ का नाम सुना था आपने? ये जो एलडीएस चर्च था, हाँ 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 अमेरिका हाँ का, हाँ उसके हाँ बाद हाँ वो वहां। एफएलडीएस बना दिया था उसने। तो हम्म। उसकी 55 बीवियां थी और कोई 200 बच्चे थे, और उसने अपने कल्ट के हर आदमी को कहा हुआ था कि तुम्हें एक सेलेस्टियल लेवल पे पहुंचने के लिए 3 औरतों को अपने निकाह में लेना जरूरी है। इसके बगैर तुम पर, जो है ना, जीसस या क्राइस्ट जो भी वो कहता था, उसकी बारिश नहीं होगी तुम पे। तो हम्म। उन्होंने पूरा अपना एक सिस्टम बनाया हुआ था, और जब वो अरेस्ट हुआ, वो एफबीआई के टॉप 10 फ्यूजिटिव्स में था जब एफबीआई ने उसको अरेस्ट किया है। एंड उसका पूरा हिस्सा डिमोलिश कर दिया, वहां से बेतहाशा बच्चे निकले। उसकी अपनी बेटी का इंटरव्यू आया सीएनएन पे, उस आदमी की, वन ऑफ द डॉटर्स, कि जिसको वो अब्यूज कर रहा था सेक्सुअली, अपने बेटों को, अपनी बच्चियों को, जो 12-12, 13-13 साल की थी। वो देन दे केम आउट व्हेन ही गॉट अरेस्टेड। एंड मैं ये देख रही थी कि ये सिर्फ हमारे यहाँ का हिस्सा नहीं है, ये हर उस जगह पे जहाँ रिलीजन को इस्तेमाल कोई किया जा सकता है ना, अमेरिका हो, रशिया हो, साउथ कोरिया हो, पाकिस्तान, इंडिया, एनीवेयर, यू नेम इट। अब ये एंड इंडिया में देखें, राम रहीम सिंह ने, जी, ठीक है, जी, जी, बिल्कुल, तो यही बात है। बिल्कुल। तो ये 2 चीज़ें थी, तो मुझे आपसे ये लग रहा था कि ज़ाहिर है मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कई और लोग भी सुन रहे होंगे। तो आई डोंट नो, अगर कोई इस चीज़ से गुज़र रहा है तो ख़वातीन में मेबी अभी कोई कमी पाकिस्तान पैदा में एक की है। इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ है, मैंने इसको उठाया नहीं है क्योंकि जी, ये बात ऐसी थी कि इसको मैंने सोचा था कि जब कोई बात आएगी तभी करूंगा। ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जी, इधर एक सेकंड, यहाँ पे मुझे भेजा हुआ था किसी ने। ये जी। यार वो बेगम मुझे दोबारा भेजना बेगम को क्या दूं बेगम। क्योंकि मुझे बेगम ने भेजा था। मुझे अच्छा, दोबारा भेजना जरा, वो जो पंडित वाला है एक, पाकिस्तान में वो हुआ मुझे है? भेज देगी। हाँ, पाकिस्तान में अच्छा, हुआ है। हाँ। जी, जी। तो इसमें फाइनेंशियल एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, नहीं, खालिद जो? पाकिस्तान में हिंदू हिंदू पंडित था, उसने लड़की का रेप किया है, और अच्छा, वो बात बड़ी निकली हुई है इस टाइम ना। मतलब अच्छा, किसने मुझे भेजा था, यहाँ तो मुझे किसी और ने भेजा था। हिंदू पंडित ने पाकिस्तान में फॉलोअर का रेप कर दिया, ठीक है, और अब उसने अच्छा। रिपोर्ट किया हुआ है। हाँ, वो मुझे न्यूज आई हुई थी, पता नहीं है वो तो किसने ये भेजी थी, मुझे हिंदू अब याद नहीं है। पाकिस्तान में रह के पागल हो गए हैं, इनका भी दिमाग खराब हाँ, हो गया है मौलवियों पाकिस्तान की तरह। में हिंदू पंडित ने हिंदू ही लड़की का रेप कर दिया। आप बताएं मुझे, जी, मतलब मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि ये याद रखें कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी अपने औरतों को और अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करती हैं, ठीक है। जी। तो ये चीज इवन के यहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हो रही है। हाँ, ये हिंदू प्रीस्ट जो है ना वो अच्छा, पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ है, और उसने हिंदू लड़की ही है जिसका रेप किया। उसने उसे, वो लड़की काफी प्रॉब्लम से गुजर रही थी,
और है। उसने उसे बुलाया, उससे कहा कि मुझे काला जादू आता, मैं तुझे कर दूंगा। ये हैदराबाद का केस, हिंदू प्रीस्ट अरेस्टेड फॉर रेपिंग वुमेन, police having arrested the accused took him and the victim to civil hospital for medical examination and DNA sampling। ये Yes, 26 अप्रैल का है, ठीक है जी। तो ये देखें, latest। police have जी, arrested a man claiming to be Hindu priest on the complaint of a woman who alleged that he raped her। A yes, 35-year-old divorced woman, ये बेचारी divorced woman थी, सकीना दोस्त मोहम्मद, अच्छा ये कोई दोस्त मोहम्मद चांडियो थी, ठीक है। अच्छा, फाइल्ड अ कंप्लेंट, और ये गई हुई थी उधर तो इसने कर दिया। जो दूसरी न्यूज थी ना, उसमें इसका नहीं लिखा था नाम लड़की का, इन्होंने नाम वैसे कर दिया डिस्प्ले, ये गलत बात है, ठीक है। तो स्टेशन, द मैन हु इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज अ भगत करमचंद हैज रेप्ड हर बाय डिसीट। सकीना, मदर ऑफ 7-year-old child, stated in the FIR she came to Rani Bagh with her mother and sister-in-law for recreation on the first day of Eid ul-Fitr। From there, we went to see Dargah Shiv Mandir located next to Circuit House Annex। She said, adding that a person in the mandir introduced himself as Bhagat Karamchand and told her that he was the priest and would bless her and make all her problems go away। तो ये सिंगल मदर थी इस बेचारी के साथ। फिर इसके बाद ये इसका रेप कर देता है, और अब जो है ना, इसका डीएनए टेस्ट वगैरह हुआ, आप देखते हैं कि क्या होता है। लड़की का जब एग्जामिनेशन हुआ था तो उन्होंने ये बताया था कि वाकई ही रेप के जो है ना वो पूरे साइंस उसके अंदर पाए गए, मौजूद हुए हैं। तो ये चीज है। तो ये चीज है कि ये इस तरह के बाबा लोग, मैं इसको ज्यादा बाबा लोग ही कहूंगा कि ये इस तरह का था कि, और ये पीर बाबा टाइप था जिसने उसे कहा कि मैं तेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तो उस बेचारी का रेप हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सिर्फ पुराने और जाहिलियत के ज़माने की बातें नहीं है, ये अब मॉडर्न दौर में भी जिन लोगों ने अपनी जो किस्से शुरू किए हुए हैं, और मैं बात कर रही हूँ बड़े पढ़े-लिखे लोगों की, जो बुज़ुर्ग और बाबे और पीरी फ़कीरी का क्लेम करते हैं कि जी वो 20 साल पहले किसी के पीछे चल पड़े थे और अब उनको विज़न्स आते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि आपने कोई इलाज नहीं करवाना। फ़र्ज़ करें आपको बुखार हो जाए, आप उनके पास जाएँ, तो आप कहेंगे, "नहीं, नहीं, 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 पैरासिटामॉल नहीं तुमने खानी, तुम इधर मेरे पास बैठ जाओ, मैं आधे घंटे में तुम्हारा बुखार आप ना भी कुछ करें, आधे पौने घंटे में वैसे भी वो नीचे, एज़ अ डॉक्टर आई नो कि वो स्पाइक करके नीचे आ जाता होता है। आप कहीं भी बैठे दुनिया में, ठीक है ना? फीवर कैन लास्ट अप टू एन आवर एंड देन इट विल स्पाइक एंड इट विल गो डाउन। तो मैं ये देख रही थी कि पढ़े-लिखे लोगों में भी इतना खौफ और हरास और इतनी हैरेसमेंट है कि अभी जैसे ये लड़का आया हुआ था जो आपसे बात कर रहा था आखिर में, वो बच्चा सा था जो कह रहा था कि आप स्टूपिड आर्गुमेंट कर रहे हैं, वो बेसिकली डर रहा था। यू कुड टेल, आई मीन, एंड यू न्यू इट दैट ही इज स्कैर्ड। तो साइकोलॉजी पे वो आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन कुरान और मोहब्बत पे वो बेचारा, उसकी जरूरत नहीं थी, फिर वो भाग गया रूम में से निकल के, ठीक है। ही रैन अवे एंड दैट इज एक्चुअली अ फियर गालिब व्हिच दे कवर विद एम्बैरेसमेंट। एक्चुअली फियर को वो शर्मिंदा होके, या वो आपको स्नब करके, या वो मुझे स्नब करके चले जाएंगे वहां से, एंड दैट विल प्रोबेबली लीव अ गिल्ट। बहुत से लोगों में ये गिल्ट होता है कि मैंने ये बात कर दी है, अब मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है, क्योंकि आज मैंने गालिब का लेक्चर सुना है, ठीक है, अब मेरे साथ कल कुछ गलत हो जाएगा वाली बात। इट गोज टू दैट एक्सटेंट। जी चलें, और कोई बात आपने करनी है? बस ठीक है गालिब, आई लेट यू मूव ऑन, द पीपल वेटिंग, थैंक यू सो मच, और चलें ठीक है, विल कैच यू लेटर। ओके, फिर आइएगा जरूर, ठीक है। जरूर ओके जरूर, ओके। ओके। अब खवातीन नहीं आती तो आप आती रहें फिर, मैं आती इसलिए रहूंगी, ठीक मैं है। कोशिश करूंगी कि हाँ, अगर कोई सुन रही हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कम एंड ज्वाइन, सो ताकि हमारी भी थोड़ी तादाद आगे बढ़े, सो वी कैन आल्सो बी एम्पावर इट। ठीक है, चलें, चल थैंक ठीक है, यू, शुक्रिया बहुत। ओके हाफिज। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।